दीजिए हमें, मत कहिए हमें प्रकाश। नफरत है हमें अपने आप से और नफरत है हमें इस नाम से। ना हम पिताजी का हौसला बन सके और ना ही इस घर का चिराग। कोई हक नहीं है हमें इस भवन में रहने का। कोई हक नहीं है पिताजी का बेटा कहलवाने का। मां, हमें तो जीने का ही कोई हक नहीं है। खबरदार जो ऐसी मनहूस बात मुंह से निकाली तो जब हालात मुश्किल हो गए तो खुद अपनी जान के दुश्मन बन गए। ये सीख हमने कब दी थी बेटा? हम जानते हैं हम तुम्हें ज्यादा कुछ समझा नहीं पाए, कह नहीं पाए, लेकिन जो कुछ भी समझाया कहा उसमें हालात के सामने हार मानने की बात हमने कभी नहीं कही। आज तुम अपने आप से इसलिए नफरत करते हो ना कि इस मुश्किल की घड़ी में तुम परिवार का सहारा नहीं बन पाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। स्वर्ण प्रकाश को आपकी बात कितनी समझ में आई ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारे टूटे हुए अस्तित्व को बिखरने से बचा लिया आपने। मां, पिताजी के देहांत ने हमें इतना नहीं झकझोरा था जितना कि स्वर्ण भवन की नीलामी की बात ने हमें हिला दिया। हम तभी से चुप थे क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम किससे क्या कहें, क्या बोले। बस खुद को सहेजने की, समेटने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि हम हालात से हार जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे वक्त की इस आंधी में। क्योंकि हम भूल गए थे कि हमारे शरीर में खून के साथ साथ हिम्मत भी बहती है। पल भर के लिए वो एहसास ही खो गया था कि हम ठाकुर, हमारी रगों में वो खून दौड़ता है जिसे हार मानने की आदत ही नहीं है। आपने ये एहसास दिलाकर आज एक और एहसान कर दिया हम पर चंद्रप्रभा। यहां हमारे पास आज हालात साजगार नहीं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, क्योंकि शायद भगवान हमारा साथ नहीं देना चाहता। ये स्वर्ण भवन जो महज एक भवन नहीं है हमारे लिए, हमारे जीवन का हिस्सा है, ये नीलाम हो जाएगा। पता नहीं कौन इसका मालिक समझेगा अपने आप को नीलामी के बाद, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, इस स्वर्ण भवन के पीछे तुम्हारे पिताजी की नाल दबी है बेटा। ये कद्दावर पेड़ जड़ से उखड़ जाएगा। पर ये जड़ से उखाड़ने का खेल देखने मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। जिस ठाकुर का मैंने नमक खाया है उसे धूल चाटते हुए मैं नहीं देख सकता। ये आपका डर बोल रहा है या नमक हलाली दीवान साहब? जब भी कोई दरवाजा खटखटाता है तो आपको लगता है कि
ठाकुर साहब ने पुलिस भेजी है, और जब पुलिस वाला आपको देखता है तो आपकी वो निकल जाती है, क्या कहते हैं उसे, वो जान। वो मैं तो सिर्फ वहां इसलिए नहीं जाना चाहता, मैं ठाकुर की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। हाँ। आप जैसा वफादार भी ना बनाए ठाकुर किसी को। मैंने ठाकुर से अपने थप्पड़ का बदला ले लिया। आप आभा से थप्पड़ का बदला कब लेंगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो क्या उस कल की छोकरी का थप्पड़ खाकर आप चुप बैठे रहेंगे? क्या करेंगे? कुछ तो सोचना पड़ेगा। सोचिए सोचिए। साहिबान, शुरू होती है स्वर्ण भवन की नीलामी। लगाइए बोली। 20 करोड़ 25 लाख। 20 करोड़ 25 लाख। 20 करोड़ 50 लाख। 20 करोड़ 50 लाख। 20 करोड़ 50 लाख। 20 करोड़। तो साहिबान, स्वर्ण भवन जो इस शहर का गौरव है, लगाइए बढ़ चढ़कर, दिल खोलकर बोली। 21 करोड़। 21 करोड़। ये हुई कुछ बात त्रिभुवन से। 21 करोड़। तेईस करोड़। 23 करोड़। 23 करोड़। 23 करोड़ 25 लाख। 23 करोड़ 25 लाख। 23 करोड़ 25 लाख। 24 करोड़। 24 करोड़। 24 करोड़। 24 करोड़। वकील साहब आज इस भवन को लेने की ठान कर आए हैं। 24 करोड़ 10 लाख। 24 करोड़ 10 लाख। 24 करोड़ 10 लाख। 25 करोड़। बढ़ाइए बोली त्रिभुवन से। 25 करोड़। 25 करोड़। अरे 25 करोड़ से ऊपर बोली लगाने वाला कोई है? अरे कोई 25 करोड़ से ऊपर बोली बढ़ाएगा कि नहीं? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं। 25 करोड़ एक। 25 करोड़ एक। 25 करोड़ दो। 25 करोड़ दो। 25 करोड़ तीन। 25 करोड़ तीन। 25 करोड़। दादी, कहाँ हो दादी? दादी कहाँ हो? दादी 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 कांग्रेट्स दादी, हमने स्वर्ण भवन खरीद लिया है। हम स्वर्ण भवन के मालिक हो गए। ओह गॉड दादी, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, बस तुम ही तो हो पापा की बेटी। हम तो जैसे सौतेली औलाद हैं।
कितनी बार कहा है कि स्वर्ण भवन लेकर कोई फायदा नहीं है, पर मेरी सुनता कौन है? दूर के सोचने वाले को कोई कुछ समझता ही नहीं। अब स्वर्ण भवन ले लिया है पापा ने तो खुश होइए ना, ऐसे ऐतराज जताने की क्या जरूरत है? 2.5 करोड़ चाहिए थे मुझे केमिकल फैक्ट्री के, वो तो मुझे दिया नहीं, और ये 100 साल पुराना स्वर्ण भवन खरीद लिया। तुम क्या कहती हो दादी? कुछ कहना ना कहना अब बराबर है बेटा। भगवान जानता है किस चीज में क्या लाभ है क्या हानि। हमने तुम लोगों को धन्यवाद कहने के लिए यहाँ बुलाया है। तुम लोगों ने हमारी इतनी लगन से सेवा की, इसका कर्जा शायद हम कभी नहीं चुका पाएंगे। हम तुम में से किसी को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम खुद बंजारे हो गए हैं। हमें खुद को पता नहीं हम यहाँ से कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। मालकिन, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। भगवान ने जो भी किया सोच कर ही किया होगा ना ब्रिज। हम तुम लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, तुम लोगों का और हमारा साथ सिर्फ इतना तक ही था। अब हमारी तरफ से आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। हमने जानबूझकर किसी को ठेस नहीं पहुंचाई, फिर भी अगर हमारे कारण किसी का दिल दुखा हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। ये आप कैसी बातें कह रही है मालकिन? हमें मालकिन मत कहिए महाराज, अब हम मालकिन नहीं रहे। आपकी सेवा और प्यार के बदले में हम आपको कुछ नहीं दे सकते। धन्यवाद के अलावा और कोई शब्द नहीं सूझ रहा है आज हमें। हम तुम सभी की तरक्की की कामना करते हैं। फिर आगे कभी कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमारे दरवाजे तुम सबके लिए हमेशा खुले रहेंगे। तुमसे कहा था ना जगमोहन कि अगली बार आना तो समय लेकर आना। समय लेकर ही आया हूं ठाकुर साहब, 15 दिन का समय। सरकार ने आपको इस स्वर्ण भवन को छोड़ने के लिए 15 दिन का समय दिया है। मैं जानता हूं आपके लिए एक एक दिन कैसे गुजरेगा और कितनी तकलीफ होगी आपको इस स्वर्ण भवन को छोड़ने में। हमारी तकलीफें गिनवा कर दर्द का एहसास करवाना चाहते हो? आपकी दर्द की दवा बनकर अपनी चुभन शांत करना चाहता हूं ठाकुर साहब। क्या चुभन है तुम्हें? मैं बता नहीं पाऊंगा और आप समझ नहीं पाएंगे। बेहतर है हम इसके बारे में बात ही ना करें। बात तो हम किसी भी बारे में नहीं करना चाहते, न तुम्हारी चुभन के बारे में, ना अपने दर्द के बारे में। तुम सुबह सुबह यहां आकर हमारे मुंह में शब्द डाल रहे हो। आप मत बोलिए, सिर्फ मेरी बात सुन लीजिए। सरकार के मुताबिक आपको ये स्वर्ण भवन 15 दिन के अंदर खाली करना पड़ेगा। और इस स्वर्ण भवन के नए मालिक यानी कि मैं
मेरे मुताबिक आप जब तक चाहे यहां रह सकते हैं ठाकुर साहब। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ण भवन तो खरीद चुके हो, अब ये एहसान करके ठाकुर का आत्मसम्मान खरीदने आए हो? नहीं खरीद पाओगे जगमोहन, नहीं खरीद पाओगे। ठाकुर कोई शहतूत की टहनी नहीं है जिसे जैसे चाहे मोड़ लिया जाए। वो तो जामुन का दरख्त है, झुकाने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगा, झुकेगा नहीं। हमने पिछली बार कहा था तुमसे कि अगली बार आओ तो समय लेकर आना। अच्छा किया जो तुम समय लेकर आए। पूरे 15 दिन, इतना समय बहुत है खुद को समेटने के लिए जगमोहन। अपने एहसानों की भीख कहीं और जाके दो। राजा हार के भी राजा ही रहता है, भिखारी नहीं बनता। कौन सा दरवाजा होगा जो इन हालात में भी हमारे लिए खुलेगा? ऐसे ही समय में तो रिश्ते काम आते हैं। किसके पास जाएंगे? कौन है हमारा यहाँ? सारी दुनिया तो भवनों और महलों में नहीं रहती है ना चंद्रप्रभा। आधे से ज्यादा तो ऐसे लोग भी हैं जिनके खुद के मकान तक नहीं होते। बहुत से लोग हमारी तरह बेघर, आप रो रही हैं? नहीं तो हम कहाँ रो रहे हैं? नई शुरुआत पे कौन रोता है? सब खुश होते हैं। हम भी खुश हैं। और आप ही ने तो हम सबसे वचन लिया कि जो भी हो इस स्वर्ण भवन को फिर से हासिल करेंगे। हम जरूर वापस लेंगे अपने स्वर्ण भवन को, लेकिन इसे हासिल करने की कोशिश हमें किराए के मकान में रहकर करनी होगी। इस स्वर्ण भवन से पता नहीं क्या जाएगा और क्या बचेगा, पर हम जानते हैं किसी भी तरह आप हमारे साथ नहीं जा पाएंगी। ये हमारे लिए दुख की बात भी है और सुख की भी। दुख इसलिए कि आपका और हमारा 20 साल पुराना रिश्ता आजकल में खत्म हो जाएगा, और सुख ये सोचकर होता है कि हम नहीं तो कम से कम आप तो हैं स्वर्ण भवन का ख्याल रखने के लिए।
स्वर्ण भवन का ध्यान भी रखिएगा और हम सब पे अपना आशीर्वाद भी। हमें आपकी बहुत याद आएगी, हमेशा आती रहेगी। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है और हमेशा आती रहेगी। और आज तो आपकी इतनी याद आई कि मुझसे रहा नहीं गया और आपसे मिलने चला आया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाइए यहाँ से। आभा जी, आपसे मिलने आया हूँ। देखिए, आपके पास वापस आ गया। माफी मांगने आया हूँ आपसे। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। दीदी, जरा कमरे में आइए ना, हमें आपसे बात करनी है। यही बता दे, क्या बात है? यहाँ बताने वाली बात नहीं है दीदी, आइए ना। आभा, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे यहाँ नहीं बता सकती? दीदी, विक्रम आए थे। विक्रम? वो क्या करने आए थे? माफी मांगने। उन्होंने हमसे माफी मांगी अभी बाहर, और बोले कि अगर वो उस दिन अपनी माँ के साथ नहीं जाते तो उनकी माँ की बेइज्जती हो जाती। लेकिन अब उन्होंने उनको मना लिया है और ये भी कहा कि अगर वो शादी करेंगे तो सिर्फ हमसे। वो शाम को अपने माँ और पिताजी के साथ फिर आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। दीदी, उन्होंने हमारी माँ, पिताजी, हमारे पूरे परिवार की बेइज्जती की है सबके सामने। माफी भी तो मांग ली है ना उस गलती के लिए। सोच आभा, कितना अच्छा लगेगा पिताजी को ये जानकर कि तुम्हारी शादी की उम्मीद फिर वही बनने जा रही है जहां उन्होंने तुम्हारी शादी करने की सोची थी। क्या ऐसा होना अच्छी बात है? आज के संदर्भ में बहुत अच्छी बात है। पिताजी को एक और बेटा मिल जाएगा जो उनकी मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े होने की हिम्मत तो रखता होगा। जो इनकी तरह समय पर साथ तो नहीं छोड़ जाएगा। दीदी, जीजा जी की भी अपनी मजबूरियां हैं, ये आप भी समझती हैं और पिताजी भी। दीदी, हम माँ और पिताजी को बता दें कि विक्रम आए थे? नहीं आभा, माँ पिताजी को कुछ नहीं बताना। क्यों? तुम पिताजी की आदत के बारे में जानती हो। उन्हें पता चलेगा तो फिर 100 तरह के इंतजाम करने में लग जाएंगे, और अभी वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि किसी की खातिरदारी के बारे में सोच सके। अब अचानक आने दो विक्रम और उनके माता पिता को। शायद पिताजी को ये ज्यादा अच्छा लगे। आभा, शायद अब वो लोग नहीं आएंगे। आभा, तुम्हें क्या लगता है यासू भुला पाएंगे उनको? दीदी, ऐसा क्यों होता है? हम हर बार विश्वास करते हैं
हर बार धोखा खाते। समय से पहले किए गए विश्वास का परिणाम अक्सर धोखा होता है। चल जाने दे। दीदी, हम कहाँ ढूंढेंगे किराए का मकान? हमें तो ये भी नहीं पता वो कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है। तो आप क्या चाहते हैं भैया? ये काम भी पिताजी ही करें? हम तीनों मिलकर भी उनकी कोई सहायता नहीं कर सके। अब मकान ढूंढने में तो उनकी मदद कर ही सकते हैं ना। और अगर ये काम आप नहीं कर सकते तो फिर आभा और मैं जाएंगे मकान ढूंढने। हम जा सकते हैं भैया, हम कहीं भी जा सकते हैं, पर पिताजी ने आपसे कहा है जाने के लिए। उन्हें खुशी सिर्फ आपके जाने से होगी। क्या अभी भी हमारी जिंदगी में खुशियों की गुंजाइश है? खुशियों के कारण और गुंजाइश दोनों ही हमेशा रहते हैं भैया। बस कभी कभी खुशियों का आकार बदल जाता है। छोटी हो जाती हैं खुशियां हालात के साथ, और हालात के साथ ही बड़ी भी। और रही बात मकान ढूंढने की, वो मैं बताती हूँ कैसे मिल सकता है हमें कोई मकान। ये है जी मकान। अंदर से तो आपने देख ही लिया। अब आइए आपको छत दिखाते हैं। दो छतें हैं, दो। एक पर गर्मियों के दिनों में रात को चारपाई बिछा के आराम से सो, और दूसरे में सर्दियों के दिनों में धूप सेको। किराया 2000 रुपए। बिजली और पानी आपका। एक बात और, पुलिस थाने में देने के लिए आपके पूरे परिवार की फोटो लगेगी। वैसे कितने लोग रहने के लिए आ रहे हैं यहाँ? जी 4। मैं, पिताजी, माँ और बहन। पिताजी क्या करते हैं? कुछ नहीं। और आप? जी कुछ नहीं। अच्छा, तो आपकी माताजी और बहन जी कोई नौकरी करती होंगी? जी नहीं, वो दरअसल कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। पहले हवेली थी क्या? किसके बेटे हो? तुम्हारे बाप का नाम क्या है? जी ठाकुर उदय प्रताप सिंह। ठाकुर उदय प्रताप सिंह। मुझे माफ कर दीजिए छोटे ठाकुर, मैं कुछ ज्यादा बोल गया, बताया नहीं। छोटे ठाकुर, ये मकान आपके रहने के लायक नहीं। प्रकाश। छोटे ठाकुर, मुझे माफ कर दीजिए। छोटे ठाकुर, मुझे माफ कर दीजिए। प्रकाश। मामा जी। जी अभी आया। अरे प्रकाश बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी ने हमें मकान ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ कोई भी हमें मकान देने के लिए तैयार ही नहीं है। आओ घर चलो, फिर चलते हैं स्वर्ण भवन। आओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।